इस वीडियो में हम लोग टैली में वाउचर्स एंट्री करना सीखेंगे। टैली में 8 प्रकार के कॉमन वाउचर होते हैं। मतलब वाउचर तो वैसे बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन अकाउंटिंग वाउचर जो होता है, कॉमन जो होता है, जो साधारण तो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, वो 8 प्रकार का होता है। कॉन्ट्रैक्ट, पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल, सेल्स, क्रेडिट नोट वाउचर, डेबिट नोट वाउचर और परचेज वाउचर। ठीक है, इस प्रकार से 8 वो कॉमन वाउचर होता है। सबका एग्जाम्पल के साथ हम लोग एंट्री करना सीखेंगे, तो ध्यान से वीडियो को देखते रहिए। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल समझ लेते हैं कि किस वाउचर में किस प्रकार की एंट्री किया जाता है। देखिए, सबसे पहले है कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर में हम लोग कैश से बैंक, यानी कि कैश है बैंक में जमा कर दिए, बैंक में पैसा है कैश कर लिए, मतलब पैसा निकाल लिए, या फिर इस बैंक से उस बैंक में पैसा हम ट्रांसफर कर दिए। इस प्रकार का जो एंट्री होता है वो कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर में किया जाता है। याद रखेंगे कि इसमें सभी खाता अपना ही है, मतलब कैश भी अपना है, बैंक भी अपना है। ठीक है, तो टोटल जो भी इस प्रकार का लेन देन होता है उसको हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करते हैं। अगला है पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर में क्या होता है, जब भी हम किसी प्रकार का भुगतान करते हैं, किसी प्रकार से कोई पेमेंट करते हैं दूसरों को, उसको हम लोग एंट्री करते हैं पेमेंट वाउचर के अंदर में। लेकिन याद ये रखना है कि इसमें अगर हम लोग कोई सामान खरीद रहे हैं, कोई गुड्स खरीद रहे हैं, उसका एंट्री इसमें नहीं करेंगे। उसके लिए हम लोग परचेज वाउचर का यूज करेंगे। अगला है रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर में क्या होता है, जब भी बिजनेस में किसी प्रकार से जो पैसा प्राप्त होता है, कैश या बैंक के माध्यम से पैसा प्राप्त होता है, उसका एंट्री हम लोग रिसिप्ट वाउचर में करते हैं। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है। उसमें क्या करना है, इस वाउचर में क्या है कि कोई भी सेल्स करते समय जो सामान हम लोग सेल करते हैं उसमें कोई अगर पैसा आता है तो उसका एंट्री हम लोग सेल्स वाउचर में करते हैं, रिसिप्ट वाउचर में नहीं करते हैं। अगला है जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर में एडजस्टमेंट एंट्री होता है। इसमें कोई भी कैश और बैंक इन्वॉल्व नहीं होता है। इसमें आपका एडजस्टमेंट एंट्री का एंट्री इसके अंदर में किया जाता है। या फिर आप एसेट, अगर संपत्ति कोई उधार खरीदते हैं तो उसका एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं। अगला है परचेज वाउचर। जब भी सामान या गुड्स हम लोग खरीदते हैं, देखिए गुड्स का मतलब क्या होता है, जब भी ऐसा कोई सामान जिसको हम लोग खरीद रहे हैं बेचने के लिए, वैसे चीज को गुड्स बोलते हैं। बोल सकते हैं कि जब हम किसी गुड्स को सेल करने के लिए खरीदते हैं, जब भी किसी गुड्स को सेल करने के लिए खरीदते हैं, तो वैसा एंट्री हम लोग परचेज वाउचर में करते हैं। सिंपली ये समझ लीजिए कि जो भी परचेज करते हैं उसकी एंट्री हम लोग परचेज वाउचर में करते हैं। बस थोड़ा सा दिमाग उसमें ये लगाना है कि वो गुड्स जो खरीद रहे हैं वो बेचने के लिए ही खरीद रहे हो, उसको बोलते हैं परचेज। परचेज वाउचर में उसकी एंट्री करेंगे। अगला है सेल्स वाउचर। इस सेल्स वाउचर में हम लोग सेल का एंट्री करते हैं, जब इस सामान को बेचेंगे उसका एंट्री हम लोग सेल्स वाउचर में करते हैं। अगला है डेबिट नोट। डेबिट नोट क्या होता है, डेबिट नोट से हम लोग परचेज रिटर्न का एंट्री करते हैं। जब भी हम सामान खरीदते हैं और किसी कारण से वो सामान खराब निकलता है, तो उसका जब हम रिटर्न करते हैं उस सामान को, तो उसका एंट्री हम लोग करते हैं परचेज डेबिट नोट वाउचर में उसका एंट्री हम लोग करते हैं। अगला है क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट में क्या होता है, जब भी हम सामान कोई बेचते हैं और जो ग्राहक है हमको सामान रिटर्न लेके आ जाता है, तो वैसे सामान का एंट्री, वो जो आपका सेल्स रिटर्न होगा, जो सामान सेल किए थे रिटर्न आ गया, तो सेल्स रिटर्न का एंट्री हम लोग करते हैं क्रेडिट नोट वाउचर में। अब एग्जाम्पल के साथ में हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे, और एग्जाम्पल और भी आपको ज़्यादा दिखा देंगे, आप स्क्रीनशॉट लेके उसको अपने सिस्टम में ट्राई कर सकते हैं। चलिए, साथ में शॉर्टकट की भी दिया हुआ है, आप इसको याद रख सकते हैं। इस शॉर्टकट की भी से भी हम लोग डायरेक्टली उस वाउचर पर जंप कर सकते हैं। सबसे पहले टैली को शुरू करते हैं। टैली शुरू करने के बाद में यहाँ पे हम लोग एजुकेशन मोड में इंटर करेंगे, टी प्रेस करेंगे या फिर इस पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने के बाद में यहाँ पे एक नया कंपनी क्रिएट करेंगे ताकि हम लोग को अच्छा से समझ में आए। शुरू से शुरू करेंगे, यहाँ पे क्रिएट कंपनी पर इंटर कर देना है, चाहे डबल क्लिक करके आप इसको चालू कर सकते हैं। यहाँ पे हम वाउचर एंट्री करने वाले हैं, तो यहाँ पे वाउचर के नाम से ही कंपनी बना देते हैं। ठीक है, वाउचर के नाम से कंपनी बना दिए। आप जो भी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। इंटर करेंगे और यहाँ पर जो भी डिटेल आपको देना है दे दीजिए। डिटेल देने के बाद में यहाँ इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे, या फिर कंट्रोल ए इस बटन को दबा के भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। कंपनी बनने के बाद में और फीचर्स का विंडो चालू होगा, इसमें आपको जो भी फीचर चाहिए उसको यस कर लीजिए, अन्यथा उसको नो करके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो भी फीचर जरूरी है उसको हम यस कर रहे हैं, बाकी सबको नो कर देंगे। यहाँ मेंटेन अकाउंट को यस रखेंगे, बाकी सब फीचर को नो कर देंगे। मेंटेन इन्वेंट्री नो रहेगा, जीएसटी को भी नो कर देंगे,
यहाँ पर ऑनलाइन एक्सेस को भी नो कर देंगे, बाकी सब डिटेल नो ही है, और कंट्रोल ए करके या फिर इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद में हम लोग टैली के मेन पेज पे आ गए। यहाँ पे हम लोग सीखना है वाउचर एंट्री के बारे में। ठीक है, वाउचर एंट्री करने के लिए सबसे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन के बाद में हम लोग फिर से एंट्री करना देखेंगे। यहाँ बता रहा है आपको, सबसे पहले कंट्रा वाउचर नीचे बताया गया है आपको, कंट्रा वाउचर। ठीक है, कंट्रा वाउचर का शॉर्टकट की F4 होता है, और आपको बता ही दिया कि इसमें कौन सा एंट्री होता है। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी में बना सकते हैं, और बनाने के बाद में फिर इसको सिस्टम में ट्राई कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, इसमें लिखा गया है 25,000 कैश डिपॉजिट इनटू SBI बैंक, 25,000 रुपया डिपॉजिट किया गया अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रूल। हम लोग क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, जैसे मेरा बिजनेस है और यहाँ से मैंने 25,000 रुपये कहाँ किया, SBI में डिपॉजिट कर दिया, 25,000 रुपया डिपॉजिट कर दिया, तो आपके पास से यानी कि हम लोग पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। हम लोग क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, कैश यानी कम हो रहा है। तो मॉडर्न रूल के हिसाब से कैश अगर कम होगा तो उसको क्रेडिट करते हैं, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और बैंक में पैसा बढ़ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। देखिए नीचे क्वेश्चन बनाया गया है, SBI बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन में क्या डाला हुआ है, कैश डिपॉजिट इनटू SBI बैंक अकाउंट। नरेशन अपने अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, और ये जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में बनाया गया है। तो आप लोग भी पहले इसको जर्नल एंट्री के फॉर्मेट बना लीजिए, आंसर भी नीचे दिख रहा है आपको, और उसके बाद में इसको टैली में एंट्री करना हम लोग देखेंगे। चलिए सीधा टैली पे आते हैं, इसको एंट्री करके ट्राई करते हैं। इसमें एक चीज याद रखिए, हम लोग को 2 लेजर बनाना पड़ेगा, SBI और कैश। तो कैश का लेजर पहले से बना होता है तो बनाने की जरूरत नहीं है, इसको SBI ये लेजर हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो चलिए पहले लेजर बनाते हैं। टैली में आ गए, अब यहाँ से आएंगे मास्टर्स में। ठीक है, टैली में आने के बाद में यहाँ पे मास्टर्स के अंदर यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन दिया हुआ है, क्रिएट इस पर क्लिक करना है। कोई भी लेजर ग्रुप ये सब बनाना है तब क्रिएट में आना पड़ेगा। क्रिएट पर क्लिक किए, यहाँ से बनाना है लेजर, लेजर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे लेजर का नाम क्या है, SBI बैंक, SBI बैंक। आप यहाँ पर अकाउंट भी लिख सकते हैं, और अकाउंट नहीं लिखते हैं तब भी अकाउंट ही है। ठीक है, नहीं लिखने पर भी अकाउंट ही है। लेजर क्या है, एक प्रकार का अकाउंट है, आप लिखे ना लिखे अकाउंट ही है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, अगर चाहे तो लिख सकते हैं। अंडर में क्या आएगा, जो बैंक अकाउंट होता है वो आएगा आपको, जो भी बैंक का खाता होगा, जैसे SBI किसके अंदर में आएगा, बैंक अकाउंट अंडर ग्रुप के अंदर आएगा। बाकी जो डिटेल है आप यहाँ पे खाता संख्या, IFSC कोड, उसके बाद स्विफ्ट कोड, बैंक नेम, ये सब डिटेल आप भर सकते हैं। ठीक है, और भरने के बाद में आप कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कर सकते हैं, या फिर इंटर करके भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये लेजर हम लोग का रेडी हो गया। और चलिए लेजर को दिखा देते हैं आपको। लेजर देखने के लिए अल्टर पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में यहाँ पे लेजर पे आएंगे, और यहाँ पे देखिए जो भी हमको जरूरी था यहाँ पे बन चुका है। कैश पहले से बना हुआ है, और SBI यहाँ पे बना दिए लोग। ठीक है, अगर डिटेल गलती हुआ तो यहीं से हम लोग चेंज भी कर लेते। चलिए हम लोग आते हैं वाउचर एंट्री की तरफ। अब अभी देखिए शुरू में आपको बता दिए क्रिएट में आके लेजर बना सकते हैं, और वाउचर एंट्री करते समय उसको चुन लेना है बस आपको। आप चाहें तो वाउचर एंट्री करते समय डायरेक्टली बना सकते हैं, आगे से हम लोग डायरेक्टली ही बना के ट्राई करेंगे। वाउचर पे आ गए, वाउचर बनाने के बाद में अब वो किस प्रकार का क्वेश्चन था कि हमने कैश जमा किया SBI बैंक में। ठीक है, यानी कंट्रा वाउचर क्वेश्चन है, तो हम लोग कंट्रा वाउचर पर सिलेक्शन करेंगे। साइड में देख सकते हैं इधर वाउचर का नाम दिया हुआ है कंट्रा, इस पर क्लिक करेंगे, या फिर कीबोर्ड से F4 बटन दबाएंगे, फंक्शन की जो होता है सबसे ऊपर की तरफ F4 बटन, उससे प्रेस करेंगे, कंट्रा पे आ जाएंगे। यहाँ पर क्लिक कर दिए, कंट्रा वाउचर चालू हो गया। एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर कंट्रा वाउचर चालू करने के बाद में यहाँ देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया होता है चेंज मोड, और इसके बगल में दिया है H के नीचे है डबल अंडरलाइन। अगर इस ऑप्शन को चालू करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ प्रेस करना पड़ेगा। सिंगल अंडरलाइन है, अगर सिंगल अंडरलाइन तो ऑल्ट के साथ प्रेस करना पड़ता है, और डबल अंडरलाइन रहेगा तो कंट्रोल के साथ प्रेस करना पड़ता है। ठीक है, चेंज मोड पे आकर आप एक चीज दिखाते हैं, ये बार बार चेक करेंगे लोग। चेंज मोड पे आने के बाद में यहाँ पे देखिए डबल एंट्री मोड होना चाहिए, डबल एंट्री मोड, तभी जाकर डेबिट क्रेडिट ऑप्शन इसमें आएगा। डबल एंट्री पर सिलेक्टेड है हमारा, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज देखिए, यहाँ पे सबसे लास्ट ऑप्शन कॉन्फ़िगरेशन या फिर कॉन्फ़िगर दिया है ऑप्शन। यहाँ पे आप F12 बटन दबा सकते हैं, चाहे कॉन्फ़िगर पर चाहे कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे अगर आपको देखिए कंट्रा वाउचर एंट्री करते समय अगर आपको 2 और बाई दिखाई दे रहा है, 2 बाई लिख रहा है, तो आप यहाँ से कॉन्फ़िगर में आके यूज CRDR इंस्टीड ऑफ 2 बाई ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, इस ऑप्शन को यस करना पड़ेगा। मतलब CRDR हमको यूज करना है, 2 बाई का यूज नहीं करना है।
ठीक है, आप यस करेंगे और यस करने के बाद में आप कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट कर लीजिए। बस यहाँ पर CRDR आपको दिखने लगेगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर डेट जो भी है डेट डाल सकते हैं। डेट डालने के बाद इंटर कीजिए, नीचे आइए, क्रेडिट चुनना है। तो ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन में आते समय क्रेडिट कौन सा अकाउंट किए थे लोग? क्रेडिट किए थे कैश को। यहाँ पर क्रेडिट में कौन चुनेंगे? कैश के अकाउंट चुनेंगे। यहाँ पर बगल में दिख रहा है आपको, यहाँ से बगल में दिख रहा है, आप इस कैश को चुन सकते हैं। इंटर मारेंगे, चुना गया। ठीक है, और कैश में कितना बैलेंस है आपके पास में? कैश में बैलेंस आपका 0 है, कुछ ही बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो अगर हम लोग बैलेंस करेंगे, यहाँ पर डालेंगे जो भी अमाउंट, तो ये क्या होगा? आपका माइनस में जाएगा। ठीक है, तो उसे घबराना नहीं है, इसको आगे चल के हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कैसे वो माइनस में से प्लस में आएगा। ठीक है, आगे उसको समझ लेंगे। चलिए, तो अब क्या करना है हमको? यहाँ पर क्रेडिट करना है जो भी अमाउंट है। मान लीजिए कि कितना हमने किया है, 25,000 किया है। चलिए 25,000 लिखते हैं, 25,000 रुपया लिख दिए, इंटर मारेंगे। यहाँ पर नीचे निगेटिव कैश का एरर आ रहा है, घबराना नहीं है, इससे निगेटिव कैश आएगा क्योंकि हम लोग कैश तो है नहीं, इसलिए निगेटिव कैश आ रहा है। इंटर मारिए, आगे बढ़िए। अब यहाँ पे आ गया डेबिट का अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर डेबिट दिखा रहा है, डेबिट दिखा रहा है। आप चाहे इसको सीआर कर सकते हैं, मतलब DR लिख रहा है, इसको CR भी कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत सारा CR का अकाउंट है, क्रेडिट वाला बहुत सारे अकाउंट है, 2-3 अकाउंट है, तो आप यहाँ पर उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन हमको चेंज नहीं करना है, क्रेडिट ऊपर मेरा काम हो चुका है, हमको डेबिट वाला ही चुनना है। तब कुछ नहीं करेंगे, इंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ गए। अब यहाँ पे हमको क्या चुनना है? यहाँ पे चुनना है हमको अपना जो अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो डेबिट क्या हो रहा है? SBI अकाउंट। यहाँ SBI का चुन लेंगे, एरो की तीर का निशान यूज किए हैं और यहाँ पे SBI पे आ गए, इंटर करेंगे और यहाँ इंटर करके उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इंटर करेंगे तो यहाँ पर पूछ रहा है कि आपने कितना, जो भी डिनोमिनेशन है आपका, यानी कि जो भी अमाउंट आपने कैश जमा किया है वो कितना कितना का था, मतलब 1,000 कितना नोट था, 500 कितना नोट था, तो आप यहाँ पे चुन सकते हैं। या फिर अभी स्किप करना है आपको तो कंट्रोल करके एक्सेप्ट कर लीजिए। यहाँ से बैंक का डिटेल भी भर सकते हैं, फिर कंट्रोल करके एक्सेप्ट कर लेंगे। नरेशन में डाल सकते हैं, जैसे बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू SBI। ठीक है, तो ये आप नरेशन यहाँ पे दे सकते हैं। देने के बाद में इंटर मारिए और एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसका एंट्री बना लिए। ठीक है, अब चलिए अगला देखते हैं। अगला जो है ये सब यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, बता रहे हैं कि डे बुक में जाके इसको चेक भी कर सकते हैं हम लोग। तो चलिए देख लेते हैं डे बुक क्या होता है। यहाँ से वाउचर से बाहर निकलिए, एस्केप बटन ESC कीबोर्ड पे दिया होता है, बैक कीजिए। यहाँ से वाउचर के नीचे डे बुक में आइए और देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना, जो भी एंट्री किया दिखा रहा है। अगर आप इंटर करेंगे डायरेक्ट वहीं पहुंच जाएंगे। कोई भी डिटेल चेंज करना है यहीं से चेंज भी कर सकते हैं। अभी फिलहाल इसको बैक कर लेते हैं। अभी चलेंगे अपने बुक पे और यहाँ से फिर आगे हम लोग देखेंगे। अगला है पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर में क्या होता है भाई? तो कोई पेमेंट करते हैं तो इसका एंट्री इसके अंदर में किया जाता है। कोई खर्चा पेमेंट करना है, कोई लोन पेमेंट करना है, कोई सप्लायर आपको सामान दिया है उसका पेमेंट करना है, कोई एडवांस पेमेंट करना है, इस प्रकार का एंट्री इसके अंदर में किया जाता है। तरीका बता रहा है आपको कैसे भाई वाउचर में जाके इसको चालू करना है। यहाँ देखिए, परफॉर्म द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। अब इस ट्रांजेक्शन जो 5 को दिया हुआ है इसमें से भी एक करेंगे हम लोग। इसका एंट्री कैसे करना है? लिखा है पेड 5,000 इन कैश फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए हम लोगों ने 5,000 पेड किया। इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है? खर्चा है, आपका एक्सपेंस है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, ऐसे करके बनाना है हम लोग को। 5,000 बिजली बिल जमा किए। ठीक है, चलिए सब कुछ को ध्यान समझना है। ठीक है, चलिए टैली में आते हैं और टैली में आने के बाद में यहाँ पर पेमेंट वाउचर चुनना है हम लोग को। वाउचर में आ गए, यहाँ से 2 नंबर F5 बटन प्रेस करेंगे, पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर में आ गए लोग। आने के बाद में इंटर मार के नीचे आ जाइए, पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे डेबिट में पूछ रहा है, डेबिट में क्या आएगा? बिजली बिल का अकाउंट आएगा, मतलब उसका लेजर बनाना पड़ेगा, उसका अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसका लेजर बनाना पड़ेगा। क्रेडिट में जाकर बना सकते हैं या फिर यहीं से Alt+C करके बना देंगे। Alt+C करेंगे, डायरेक्ट यहाँ देखिए लेजर क्रिएशन के लिए विंडो चालू हो चुका है। डायरेक्ट यहाँ से लेजर हम लोग बना सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे बिजली बिल जमा किए हैं तो उसका नाम डाल देंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल इंटर करेंगे। ये क्या है? आपका खर्चा है, डाल देंगे यहाँ पर। इनडायरेक्ट एक्सपेंस इंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, डेबिट कितना से हो रहा है भाई? एक चीज हमेशा याद रखिएगा, टैली में कुछ चीज ऊपर दिखाता है, कभी डेबिट ऊपर दिखाता है किसी में,
और किसी में नीचे दिखाता है। तो आपको सही से वहाँ पर चुनना है, आपको सही से चुनना पड़ेगा। डेबिट कितना से डेबिट हो रहा है? 5000 से डेबिट हो रहा है। इंटर मारिए। क्रेडिट, क्रेडिट क्या हो रहा है, यानी कि पैसा कैसे दे रहे हैं? तो कैश दे रहे हैं, तो कैश अकाउंट यहाँ पे चुन लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे इंटर मार लीजिए, फिर नेगेटिव कैश दिखा रहा है। एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, पहले में 25,000 डाले हैं कैश और फिर 5,000 यहाँ से जमा भी कर दिए, 30,000 माइनस में चला गया, ठीक है। और यहाँ पर बिजली बिल जमा किए हैं, उससे रिलेटेड नरेशन डाल दीजिए, जैसे बीइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाई कैश, और जो भी डिटेल उसके बारे में डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। इंटर इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग पेमेंट का एंट्री कर दिए। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे जर्नल एंट्री उसको बनाने के बाद में इसको ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे कौन सा किसके अंदर में जाएगा, यहाँ पे दिखा रहा है। अगला है रिसिप्ट वाउचर। पैसा अगर प्राप्त होता है तो उसका एंट्री कैसे करते हैं? पैसा प्राप्त होता है उसकी एंट्री कैसे करते हैं? जैसे पेमेंट रिसीव, कस्टमर से पैसा रिसीव होता है ना, लोन रिसीव हुआ, कैपिटल बढ़ गया, है ना, या अदर किसी प्रकार से इंटरेस्ट हुआ, रेंट हुआ, किसी प्रकार का इनकम हुआ, तो वो सब जितना पैसा रिसीव होगा वो होगा आपका इसी वाउचर के अंदर में। अब चलिए, यहाँ बता रहा है कि रिसीव 15,000 इन कैश फ्रॉम एबीसी कस्टमर। एबीसी एक कस्टमर है जिससे हमको 15,000 रुपया कैश में प्राप्त हुआ है। अब एबीसी कस्टमर से प्राप्त हुआ है, थोड़ा ध्यान से सोचिए, पैसा आपको कस्टमर दे रहा है, तो जर्नल एंट्री कैसे बनेगा इसका? देखिए, पहले तो कैश मेरे पास आ रहा है, एक चीज समझ में आ रहा है, कैश आ रहा है तो कैश क्या होगा, डेबिट होगा, और टू एबीसी कस्टमर क्या हो जाएगा, मतलब ऐसा है कि कस्टमर से पैसा आ रहा है, ठीक है, कस्टमर से पैसा आ रहा है, तो यानी कि सामान उसको बाकी दिए होंगे, सामान जब बाकी देते हैं तो एसेट बढ़ता है। अब सामान हम उससे पैसा हमको दे रहा है, तो एसेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट और कस्टमर अकाउंट हो जाएगा आपका क्रेडिट। अब इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। ये कस्टमर हमारा क्या होगा, तो जिसको सामान हम देते हैं वो मेरा क्या होता है, डेटर होता है, तो उसको सन्ड्री डेटर ग्रुप के अंदर डालेंगे। चलिए पहले शुरू करते हैं और आते हैं हम लोग रिसिप्ट वाउचर। इस पर क्लिक किए, इंटर इंटर मार के आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट वाला चुनना पड़ेगा, क्रेडिट क्या चीज़ क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, क्रेडिट क्या हो रहा है, तो एबीसी कस्टमर क्रेडिट हो रहा है ना। जर्नल एंट्री पहले बना के ही ट्राई करना है उसको, एबीसी कस्टमर क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। तो चलिए उसका कस्टमर का अकाउंट बनाते हैं, ऑल्ट सी करेंगे, यहाँ पर एबीसी कस्टमर, एबीसी कस्टमर लिखे। एबीसी कस्टमर क्या है, मेरा सामान जिसको देते हैं मेरा क्या होता है, डेटर होता है, तो अंडर अकाउंट क्या होगा, सन्ड्री डेटर। एंटर करेंगे और उसको डेबिट डिटेल डाल के एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। कितना पैसा दे रहा है, तो मान लीजिए कि हम यहाँ 50,000 डाल लेते हैं, ठीक है। वो दिया 15,000, लेकिन 50,000 इसलिए कर दे रहे हैं क्योंकि मेरे पास कैश बैलेंस बहुत कम था, इसको 50,000 करके थोड़ा ज़्यादा कर लिए, ठीक है। तो 50,000 रुपया ये हमको दिया और डेबिट किया हुआ, मतलब मेरे पास क्या बढ़ा, तो डेबिट यहाँ पे कौन से अकाउंट चुने थे लोग, जनरल में बनाए होंगे तो वहाँ पे देखे होंगे कैश था, डेबिट में क्या होगा, कैश होगा, कैश चुन लिए। तो यहाँ पे करंट बैलेंस क्या दिखा रहा है, 20,000 दिखा रहा है, 30,000 तो माइनस में था और अभी 50,000 आया तो 20,000 रुपया डेबिट बैलेंस दिखा रहा है। इंटर करेंगे और यहाँ पर जो भी नरेशन देना है आपको कि हाँ इस कस्टमर से पैसा प्राप्त हुआ है वो लिख दीजिए, इंटर इंटर करके उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। ये था रिसिप्ट वाउचर, पैसा प्राप्त कर रहे थे तो उसका एंट्री इस प्रकार से हम लोग करेंगे। अब चलिए अगला है जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर के अंदर में कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री होता है, या कोई सामान का रेट घटता है, या कोई प्रोविजन तैयार करते हैं, कहीं चाहे कोई पैसा इधर से उधर ट्रांसफर होता है, इसमें कैश और बैंक का ट्रांजेक्शन नहीं होता है, ठीक है। इस पार्टी से उस पार्टी में, उस पार्टी से उस पार्टी में ट्रांसफर करना है, ये सब काम करने के लिए जर्नल वाउचर का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। देखिए अब इस क्वेश्चन को देखना है हम लोग को, एडजस्ट 20,000 रिसीव एज एडवांस फ्रॉम कस्टमर अगेंस्ट दी आउटस्टैंडिंग बैलेंस। कहने का मतलब ये है कि कस्टमर का बैलेंस आउटस्टैंडिंग है लेकिन उसने 20,000 रुपये एडवांस में दिया था, तो उसको एडजस्ट करना है, ठीक है, उसको एडजस्ट करना है। चलिए इस क्वेश्चन का जनरल एंट्री यहाँ बना हुआ है, ठीक है, बना हुआ है, आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके बना सकते हैं और यहाँ बना हुआ है इसका।
इसमें कस्टमर का जो एडवांस बैलेंस था वो डेबिट हुआ था, ठीक है? कस्टमर का एडवांस बैलेंस क्या था? डेबिट हुआ था, डेबिट होगा, और कस्टमर का जो रियल अकाउंट है उसमें आपका ये अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। चलिए बना के ट्राई करते हैं इसको, कस्टमर एडवांस और कस्टमर अकाउंट, ठीक है? जनरल वाउचर में आते हैं, F7 प्रेस करेंगे, यहाँ पे डेट डालने के बाद में नीचे आएँगे, यहाँ डेबिट में क्या होगा? तो कस्टमर एडवांस हो जाएगा, है ना? कस्टमर जो एडवांस पैसा दिया था उसका एंट्री हम लोग उसका अकाउंट कुछ बनाए होंगे, नहीं बनाए तो बना लेते हैं, क्योंकि वो लोग अभी तो नया देख रहे हैं लोग। यहाँ पे ठीक ये पहले ही अकाउंट बन चुका होगा, है ना? जब भी मतलब एडवांस को दिया हो तो अकाउंट बन चुका होगा, यहाँ पे चुन लेते। देखो अभी तो हम बना रहे हैं तो कुछ तो बनाया नहीं है पहले से, इसलिए हम अभी बना रहे हैं उसको, ठीक है? यहाँ पे बैक स्पेस करेंगे फिर से, कस्टमर एडवांस, है ना? एडवांस पैसा दिया था, तो जब एडवांस पैसा देगा तो इसको हम डालेंगे करंट लायबिलिटीज़ के अंदर, क्योंकि हमारा लायबिलिटी बढ़ गया, ये लायबिलिटी वाला खाता हो गया, ठीक है? और इंटर इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है? और ये अकाउंट क्या हो जाएगा? ये जो भी अमाउंट था 25,000 जो भी होगा देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, और यहाँ पे क्रेडिट क्या हो जाएगा? कस्टमर का अकाउंट, जो भी रियल कस्टमर का अकाउंट होगा उसको हम लोग क्या कर देंगे? यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, अल्ट सी करेंगे, कस्टमर जो भी उसका नाम होगा रामश्याम, उसके नाम से अ, बना हुआ खाता बस चुनना होता है, यहाँ पर नहीं बना है इसलिए हम इसको ऐसे कर रहे हैं। अब कस्टमर जो होता है मेरा, जिसको सामान देते हैं वो क्या होता है मेरा? सन्ड्री डेटर होता है, ठीक है? सन्ड्री डेटर यहाँ पे चुन लेना होगा, सन्ड्री डेटर, ठीक है? इंटर इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए, कंट्रोल ए मार के एक्सेप्ट कर लीजिए, फिर इंटर इंटर करके इसको पूरे को एक्सेप्ट कर लीजिए, इस प्रकार से इसका एंट्री हो जाएगा। अब देखिए अगला है, चलिए एक इसमें आपको हमको पता है कि थोड़ा-सा समझ में आपको नहीं आया होगा, इसमें क्या करते हैं, एक डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन बनाते हैं। डिप्रिसिएशन का मतलब होता है मूल्यह्रास, इसका हिंदी होता है, मतलब कि किसी भी चीज़ के मूल्य में कमी होना, ठीक है? जैसे कि मशीन कोई खरीदाया और उसका मशीन का रेट जो है कम हो गया, ठीक है? तो उसको डिप्रिसिएशन बोलते हैं। जैसे मशीन होता है ना कंपनी में खरीदा जाता है, तो बाद में क्या होता है उसका धीरे-धीरे उसका रेट कम होता है। जैसे मोबाइल खरीद लिए, क्या होगा? धीरे-धीरे रेट उसका कम होता जाता है। उसका एंट्री कैसे करेंगे? तो फिलहाल पहले मशीनरी खरीदते हैं, उसका एंट्री कैसे करेंगे? और मशीनरी का जब डिप्रिसिएशन होगा, यानी मूल्य जब कम होगा 1 साल के बाद, तब उसका एंट्री कैसे होगा? चलिए इसको करके दिखाते हैं आपको यहाँ पे। टैली चालू करेंगे, टैली चालू करने के बाद में जर्नल में ही एंट्री होगा ये, एंट्री करेंगे। अच्छा एक चीज़ देखिए, अगर आप मशीनरी खरीदते समय कैश में पेमेंट कर देते हैं, पैसा देते हैं अगर, तो पेमेंट वाउचर में एंट्री होगा। मशीनरी खरीद रहे हैं मतलब फिक्स एसेट खरीद रहे हैं, पेमेंट कैश कर दिए, तो कहाँ एंट्री होगा? पेमेंट वाउचर में एंट्री होगा। अगर आप उधार खरीद रहे हैं, तब जनरल में एंट्री आप कर सकते हैं। तो चलिए हम पेमेंट से ही कर देते हैं, पेमेंट में क्लिक किए और यहाँ पे डेबिट क्या होगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा। मशीनरी तो बना नहीं है, बनाना पड़ेगा, अल्ट सी करेंगे, यहाँ पे बनाएँगे मशीनरी अकाउंट, और मशीनरी क्या है जी? फिक्स एसेट। फिक्स एसेट क्लिक करेंगे और कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेंगे। मशीनरी कितना का है? तो मान लीजिए 50,000 रुपया का है। इंटर करेंगे और यहाँ पे क्रेडिट क्या हुआ? पैसा कैसे दिए हैं? कैश से दिए हैं। तो कैश चुन लेंगे और इंटर करके उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। मशीनरी खरीदा गया। और मशीनरी में क्या हुआ? तो 1 साल के बाद उसका रेट कम हो गया। तब कैसे एंट्री करेंगे? तब देखिए यहाँ पे एथी करना पड़ेगा, डिप्रिसिएशन हुआ है मतलब रेट कम हुआ है। डिप्रिसिएशन क्या है? खर्चा है। 10,000 का मोबाइल था और उसका रेट 5,000 हो गया, 5,000 रुपया खर्च हो गया। मशीन आपका 50,000 का था, 5,000 रुपया कम हो गया उसका रेट, यानी खर्चा बढ़ गया। यहाँ पे डिप्रिसिएशन का अकाउंट बनेगा, अल्ट सी करेंगे और डिप्रिसिएशन, है ना? डिप्रिसिएशन बना देंगे। आप डिप्रिसिएशन ऑफ मशीन चाहे ऑन मशीन ऐसे करके बना सकते हैं। ये क्या है? आपका खर्चा है, यहाँ पर खर्चा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर इसको डाल देंगे, ठीक है? इंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है? डिप्रिसिएशन हुआ, कितना का होगा? 5,000 रुपया का होगा। इंटर मारेंगे, क्रेडिट क्या होगा? तो मशीनरी क्रेडिट होगा। मशीन का रेट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। देखिए यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मशीन का रेट पहले कितना था? 50,000 था और यहाँ 5,000 रुपये क्रेडिट हो गया, इसके अंदर तो क्या होता है? 45,000 रेट अब बच गया। मशीन का रियल कीमत कितना बच गया है? अभी 45,000 हो गया, 5,000 खर्च हो चुका है। इस प्रकार का एंट्री हम लोग
जर्नल में करते हैं। जर्नल मतलब जनरल, इसमें एडजस्टमेंट टाइप का एंट्री किया जाता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और एक-एक करके इसको बना सकते हैं। 1 से लेकर 17 तक ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में यहाँ देखिए 17 से लेकर 20 तक ले लीजिए। फिर उसका जो प्रोजेक्ट 2 है, इसके अंदर भी आपको कॉन्ट्रा पेमेंट रिसिप्ट जर्नल पहचानना है और एंट्री करना है। 9 तक यहाँ पे स्क्रीनशॉट हो गया और यहाँ बस 10 ही तक है। ठीक है, तो इस प्रकार से ही हम लोग ये एंट्री कर लिए। अब आगे आ गया परचेज और सेल्स का एंट्री। परचेज का एंट्री कैसे होगा? ये 2 प्रकार से होता है। परचेज और सेल का एंट्री 2 प्रकार से होता है। एक होता है अकाउंटिंग मोड, एक इन्वेंटरी मोड। अकाउंटिंग मोड का मतलब क्या होता है? थोड़ा ध्यान समझिए। जब भी सामान खरीदते हैं, ठीक है, हमने लिखा कि 2 लाख रुपए का सामान खरीदा। 2 लाख रुपए का सामान खरीदा, मतलब एक बार में ही बता दिया कि 2 लाख का सामान खरीदा। तो इस तरह का एंट्री करना है, उसको क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग मोड बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? अकाउंटिंग मोड या फिर एज वाउचर बोल सकते हैं। ठीक है, वाउचर टाइप का है ये। सिर्फ क्या कर रहे हैं? कितना का लेन-देन हुआ, उसको हम लोग बोल दिए अकाउंटिंग मोड, चाहे वाउचर मोड उसको बोल दिए। अगर उसमें 2 लाख में सामान क्या-क्या खरीदा, टीवी, फ्रिज, एसी, अगर इस तरह से कुछ उसमें इन्वेंटरी का मतलब बात किया जाएगा, अगर इन्वेंटरी अगर मैनेज करते हैं, परचेज़ करते समय ये चीज़ लिखा है या सेल करते समय ये चीज़ आपको लिखना है, ठीक है? तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं इन्वेंटरी मोड का, है ना? इन्वेंटरी से क्या होगा? इन्वेंटरी से हम लोग इन्वेंटरी से क्या होगा? हम लोग सामान का नाम भी लिख सकते हैं। एज़ वाउचर करेंगे तो उसमें सामान का नाम नहीं एंट्री होगा। तो अभी हम लोग सिर्फ़ वाउचर मोड में देखेंगे, ठीक है? वाउचर मोड में देखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है परचेज़ गुड्स फ्रॉम विनय प्राइवेट लिमिटेड और ₹20,000 ऑन क्रेडिट, है ना? सामान परचेज़ किया जा रहा है। चलिए, सामान परचेज़ किया जा रहा है, उसका एंट्री हम लोग कर लेते हैं। यहाँ से परचेज़ वाउचर पे क्लिक किए। यहाँ पे परचेज़ वाउचर क्लिक करने के बाद में यहाँ चेंज मोड पर क्लिक कीजिए। यहाँ से एज वाउचर क्लिक कर लीजिए। चेंज मोड और एज वाउचर क्लिक कीजिए, हो गया। डेबिट क्रेडिट में आ गया, इंटर मार के आगे बढ़िए। अब क्रेडिट कौन-सा होगा, डेबिट कौन-सा होगा? ध्यान सुनिए, जब भी सामान परचेज़ करते हैं उसके लिए बनता है परचेज़ अकाउंट, ठीक है? परचेज़ अकाउंट बनेगा। चलिए, और एक क्या बनेगा? अगर कैश दे रहे हैं तो कैश अकाउंट, अगर नहीं दे रहे हैं तो उस आदमी का नाम का अकाउंट, ठीक है? पहले हम लोग जर्नल एंट्री देख लेते हैं, फिर उसके बाद में फिर इसको बताते हैं। देखिए, परचेज़ अकाउंट क्या होगा? खर्चा है, डेबिट होगा। अब विनय प्राइवेट लिमिटेड से खरीदा तो अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट होगा। विनय प्राइवेट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि आप उससे सामान खरीद रहे हैं और पैसा नहीं दे रहे हैं। तो हम मान लीजिए सामान खरीदे, पैसा नहीं दिए, तो मेरा लायबिलिटी बढ़ गया। तो विनय प्राइवेट लिमिटेड के प्रति लायबिलिटी बढ़ गया, इसलिए क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा। चलिए, सबसे ऊपर चुनना है, विनय प्राइवेट लिमिटेड का अकाउंट चुनना है सबसे ऊपर में, है ना? चलिए, बनाते हैं। टैली में आ गए, यहाँ से क्रेडिट में क्या होगा? विनय प्राइवेट लिमिटेड बनाएँगे। ऑल्ट सी, यहाँ से विनय पीवीटी लिमिटेड, एंटर मारिए और आ जाइए। विनय प्राइवेट लिमिटेड सामान खरीदे हैं तो क्या होगा आपका? सामान खरीदे हैं तो सन्ड्री क्रेडिटर होगा, याद रखिए सन्ड्री क्रेडिटर। एंटर करेंगे, उसका डिटेल पूरा डाल के यहाँ पर कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेंगे। ये कितना का सामान खरीदे हैं? मान लीजिए 10,000 का सामान खरीदे हैं, 10,000 डाले। डेबिट क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है? क्रेडिट हो गया आपका विनय प्राइवेट लिमिटेड और डेबिट क्या हो जाएगा? परचेज अकाउंट। ऑल्ट सी करेंगे और बनाएँगे परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट किसके अंदर में बनेगा? ग्रुप क्या होगा इसका? इसका होगा परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट जो हम बना रहे हैं उसका ग्रुप भी परचेज अकाउंट होगा। कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लीजिए। 10,000 रुपए गुड्स खरीदा गया, इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है? तो इस प्रकार से परचेज का एंट्री होगा। अब आइटम वाला भी इसमें दिया हुआ है, लेकिन और आइटम वाला बाद में देखेंगे। अब देखते हैं सेल्स वाउचर। सेल्स में भी हम लोग सिर्फ सेल करेंगे क्या? जैसे सामान बेचा और मतलब थोक भाव में ऐसे लिखा जाएगा, जैसे कि लिखा है, एग्जांपल देखिए, सोल्ड गुड्स टू रमन प्राइवेट लिमिटेड। रमन प्राइवेट लिमिटेड को सामान बेचा 22,000 रुपये का, है ना? बाकी सामान बेचा है 22,000 रुपये का। इसमें ये नहीं लिखा गया है कि कौन सामान बेचा है ना? टीवी फ्रिज क्या है, नहीं लिखा हुआ है। इसको एज वाउचर मोड में एंट्री किया जाएगा। चलिए, इसके लिए हम लोग आएँगे वाउचर्स में, यहाँ पर सेल्स वाउचर चुनेंगे। सेल्स वाउचर, यहाँ पर भी ये पर्टिकुलर लिख रहा है, पर्टिकुलर और पार्टी नेम लिख रहा है। इसका मतलब क्या है? ये आपका अकाउंटिंग इनवॉइस हो गया है। इसको हम करेंगे एज वाउचर, वाउचर के रूप में एंट्री करना है, ठीक है? अब यहाँ पर किसको सामान बेचे हैं जी? ये सामान बेचे हैं
सामान बेचे हैं आपको रमन प्राइवेट लिमिटेड को। सामान जिसको बेचते हैं वो क्या होता है? सामान जिसको बेचते हैं वो आपका डेबिटर होता है। यहाँ पे ऑल्ट सी करके उसके लेजर बनाएँगे, क्योंकि बनाए नहीं है। एक बार बना देने के बाद में बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, एक ही बार बनाना होता है। ऑल्ट सी किए, यहाँ से रमन प्राइवेट लिमिटेड, और ये क्या है हमारा? सन्ड्री डेटर है। सामान इसको बेचते हैं, क्या है? डेटर है। कंट्रोल ए करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। कितना का सामान बेचे? 10 का सामान बेचे। इंटर मारेंगे और यहाँ पर क्रेडिट में क्या चुनना पड़ेगा? सेल्स का लेजर चुनना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, आप कतनों लेजर बना लीजिए, जिसमें जो ज़रूरी है वही चीज़ दिखेगा। एक चीज़ और याद याद रखिए, अगर आप वीडियो को अभी तक ध्यान से देख रहे हैं, इसका मतलब आप इंटरेस्टेड हैं पढ़ने में, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है? तो आप एक बात को ध्यान रखिए कि अगर यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है, आप बनाने के जैसे सेल्स का लेजर बनाना है हमको यहाँ पे, ठीक है? रोमन प्राइवेट लिमिटेड क्या होगा? डेबिट हो गया और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि जब भी सेल करते हैं तो सेल्स अकाउंट बनता है। तो सेल्स अकाउंट बना दिए, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? कि आपने अंडर ग्रुप गलती चुना है। बनाने के बाद भी नहीं दिख रहा है तो अंडर ग्रुप गलती है। आप मास्टर्स के अंदर में अल्टर में जाके उसको चेंज कर सकते हैं। चलिए, अभी तो फिलहाल हम गलती बना ही नहीं रहे हैं लोग, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्ट सी करेंगे, यहाँ पे सेल्स का लेजर बना रहे हैं, सेल्स अकाउंट, अंडर में सेल्स अकाउंट, इंटर करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे कंट्रोल ए मार के, बस इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है? तो ये था सेल्स का एंट्री। इतना एंट्री हम लोग देख लिए, और उसके बाद में अब इन्वेंट्री वाला आ जाएगा इसमें। अब इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला है डेबिट नोट वाउचर। चलिए, अब देखना है हम लोग को डेबिट नोट वाउचर। डेबिट नोट में क्या होता है? जो भी हम लोग परचेज रिटर्न करते हैं उसका एंट्री इसके अंदर में किया जाता है। कोई सामान हम लोग खरीदे और उसको रिटर्न करना है, तो उसका एंट्री कहाँ पे होगा? डेबिट नोट वाउचर में उसका एंट्री किया जाता है। जैसे रिटर्न गुड्स विनय प्राइवेट लिमिटेड अब 2000 रुपया ड्यू टू डिफेक्ट, मतलब किसी सामान में खराबी के चलते विनय प्राइवेट लिमिटेड को 2000 गुड्स रिटर्न किया। ठीक है? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? जनरल एंट्री बना लेंगे पहले उसका कॉपी के अंदर, फिर टैली में उसका एंट्री करना शुरू करेंगे। देखिए, विनय प्राइवेट लिमिटेड क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। सामान उस समय लिए थे और सब पैसा नहीं दिए थे तो वो अकाउंट क्रेडिट हुआ था। अब क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। तब विनय प्राइवेट लिमिटेड डेबिट और परचेज रिटर्न का अकाउंट क्रेडिट। एक चीज़ ध्यान देंगे, जो सामान रिटर्न करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए परचेज रिटर्न का अकाउंट बनता है। यहाँ से चलिए सुनेंगे, आपका डेबिट नोट वाउचर, डेबिट नोट इंटर करेंगे, यहाँ से अदर वाउचर में जाके चुनना पड़ता है। यहाँ पे आने के बाद में चेंज मोड पे आइए, उसके बाद में एज वाउचर कर दीजिए। यहाँ से क्या होगा? विनय प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट क्या हो जाएगा? ये आपका डेबिट हो जाएगा। कितना से डेबिट होगा? 2000 रुपये, जितना था उतना कर दीजिए, और यहाँ से परचेज रिटर्न का अकाउंट बनेगा। ऑल्ट सी करेंगे, यहाँ से परचेज का अकाउंट हम लोग नहीं चुनेंगे, परचेज रिटर्न का अकाउंट बनाएंगे, है ना? परचेज रिटर्न इंटर करेंगे, ये भी आपका आएगा परचेज अकाउंट के अंदर में, इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है? इस प्रकार से डेबिट नोट वाउचर का एंट्री करते हैं, यानी परचेज रिटर्न का एंट्री करते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का, वह आपका क्रेडिट नोट वाउचर, यानी कि सेल्स रिटर्न का। जब सामान हमको कोई रिटर्न करता है तो उसका एंट्री कैसे करते हैं? ठीक है? जैसे नारायण, हम लोग नारायण वाला क्वेश्चन नहीं बनाए हैं, हम लोग रमन वाला बनाए हैं, है ना? तो रमन उसको सामान बेचे थे, अब उन्होंने रिटर्न कर दिया, उसका एंट्री करेंगे हम लोग क्रेडिट नोट वाउचर में। चलिए, टैली में आते हैं, यहाँ पे अदर वाउचर्स में आएंगे, क्रेडिट नोट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में चेंज मोड पे आइए और यहाँ से एज वाउचर कर दीजिए, क्योंकि अभी हम लोग सामान के नाम के साथ एंट्री नहीं करना है हम लोग को, तो हम लोग एज वाउचर एंट्री कर रहे हैं, इसलिए ऐसा हम लोग चेंज मोड में जाकर कर दिए। इंटर करेंगे, यहाँ से कौन रिटर्न कर रहा है? तो रमन रिटर्न कर रहा है। एक चीज़ सुनिए, सेल्स जब रिटर्न होता है, जब सामान सेल करते हैं तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट और रमन अकाउंट डेबिट ऐसे किए थे। अब सामान रिटर्न आ रहा है तो क्या होगा? रमन अकाउंट आपका हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन देख लीजिए जिसको आप स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, कंट्रा वाउचर के क्वेश्चन है जिसको आप अपने कॉपी में बना के एलिमेंट्री कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ये परचेज का है, ये सेल्स का है, ये रिसिप्ट वाउचर का है, ये पेमेंट वाउचर का है, ये क्रेडिट नोट है, ये डेबिट नोट है, ये जर्नल वाउचर का है। ठीक है? अब चलिए
हम लोग